हर कलाकारों के सपनों की होती है बात। एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन देता है उम्मीदों की सौगात। ये है वो साथी जो आपके सपनों को करेगा साकार। कलाकार कई सपने वही, इंडिया के हर एक कोने से चुनकर लाया हूं एक नया कलाकार। 100 डे 100 कलाकार डे 10। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एलेक्स और आप देख रहे हैं एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन का पॉडकास्ट, जहां पर 100 डे 100 नए कलाकार। और ये वो कलाकार है जो कई संघर्ष करके एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन तक पहुंचे हैं और अब एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन इनकी जवाबदारी लेकर उनके सपनों के लिए आगे बढ़ रहा है। और सीरीज के माध्यम से मैं उन कलाकारों को एक ही चीज संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि संदेश इसलिए क्योंकि हो सकता है कि अगले सेशन में या अगले सीरीज में आप भी इसी मंच पे मौजूद रहें। लोग क्या सोच रहे हैं, आप अगर ये सोचेंगे तो कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, उसके ऊपर काम करिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। और आज हमारे बीच में नए कलाकार हैं, क्योंकि आज 10वां दिन है। और 10वां कलाकार कौन है? अथर्व जी हमारे बीच में है। और अथर्व जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। वैसे आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को, कि जो भी कलाकार आप ही के तरह देख रहे हैं तो उनको अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अथर्व पंचोली है, मैं कन्नौज तहसील मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे पिताजी जो हैं वो गवर्नमेंट टीचर हैं और मम्मी घर पे हाउसवाइफ हैं। ओके, तो और भी कोई है घर में कि बस? नहीं, मतलब ऐसे बाकी फैमिली है पर हम 3 लोग हैं बस। ओके ओके ओके। तो वैसे आपने कब सोचा कि मुझे एक्टर बनना चाहिए? ये सपना मेरा बचपन से रहा है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो होती रहती थी, पर जब मैं होमवर्क करने के बाद रात के 9 बजे मैं एक सीरियल देखता था, साथ निभाना साथिया। तो वो देखता, ये रिश्ता क्या कहलाता, मम्मी के साथ बैठकर। तो मैं देखता था कि यार टीवी पे ये जो एक्टर्स है, ये एक्टर्स कुछ तो कर रहे, कुछ अलग ही है, मतलब सब इंजीनियरिंग डॉक्टरी सब ही कर रहे, कुछ अलग ही है, तो बस यही करना है। तो आपने ये सोच लिया था कि बस फेम बनाना है, मुझे फेम बनाना है। तो वैसे आपकी जर्नी क्या रही है, किस तरीके से आपने एक्टिंग फील्ड में आने का सोचा? मैंने पहले तो 6th से डांस शुरू करा था, पर 6th से डांस शुरू करने के बाद मेरे साथ ये हुआ कि मैं बीमार पड़ने लगा। थोड़ा बीमार पड़ते पड़ते ऐसा हुआ कि मैं कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई, बट रिपोर्ट्स में कभी कुछ आया नहीं। और फिर मैं बेड रेस्ट पे आ गया पूरी तरीके से। तो मेरा डांस छूट गया और लोगों के ताने भी आए कि ये शायद इसकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है, तो ये स्कूल के लिए कर रहा है, छुट्टी के लिए कर रहा है, कि मतलब इसको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। फिर मैंने एक बार नोटिस करा एक चीज़ कि कुछ डांसर कोरियोग्राफर्स है वो एक्टिंग फील्ड में अपना वो आ रहे हैं, सीरियल्स मतलब स्विच कर रहे हैं। हाँ। मतलब एक्टिंग से डांस से एक्टिंग में स्विच कर रहे हैं। क्योंकि भैया बहुत सारे को लगता है कि मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे और बाद में एक्टर बन जाएंगे, या फिर डांस स्टार्ट करेंगे और फिर एक्टर बन जाएंगे। ऐसे ही कुछ देखा आपने? और यही मैं भी सोच के डांस को वापस से स्टार्ट करा। रिटर्न स्टार्ट करने के बाद ऐसा हुआ कि मैंने पहले तो कुछ ऑडिशंस दिए, उसमें सिलेक्शन हुआ, बट मैंने उसको स्किप कर दिया क्योंकि वो बड़े प्लेटफॉर्म पे थे भी नहीं। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट करा, स्टेट करा, नेशनल में मैं फ्री स्टाइल में फर्स्ट था, फर्स्ट आया था पंजाब जालंधर में। और फिर हुआ कि मैं एक ऑडिशन की तैयारी कर रहा था एक शो की, उसमें मैं फ्लिप करते करते गिर गया, फ्रंट फ्लिप में। मतलब बैक साइड से आप गिर गए, जिससे आपको चोट आई होगी? हाँ, मेरी पीठ की नस दब गई। अच्छा। तो उसके कारण मैं मतलब कुछ समय के लिए मैंने डांस को स्टॉप करा। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आने लग गई कि मेरे से चलना बंद हो गया। फिर जैसे तैसे कुछ समय बाद वापस उठ के मैंने सोचा कि अब डांस तो होगा नहीं, डायरेक्ट एक्टिंग करते हैं। मैंने फिर थिएटर ज्वाइन करा। थिएटर से क्योंकि सीखने को बहुत मिलता है और उससे मिला भी मुझे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, मैंने बहुत कुछ सीखा भी था। पर बात ये हो रही थी कि मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे मैं रियलिटी शोज या टीवी शोज पे, मूवीज में आ पाऊँ। तो फिर मैंने प्रोडक्शन को ढूंढा। कुछ समय तक मैं 1 साल तक तो सभी प्रोडक्शन को देखता रहा, एकेडमीज को देखता रहा, और उसी बीच में कोई एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन मिला। इसे काफी समय से आप कोशिश कर रहे थे और उसके बाद में एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन से मुलाकात हो गई। उसके बारे में हम आगे और जर्नी जानेंगे। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि एक जो जर्नी होती है कि भैया आपने स्टार्ट तो कर लिया, पर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, परिवार और समाज और आसपास के लोगों ने भी बहुत सारी प्रतिक्रिया दी होगी आपको। तो आपने कैसे फाइट करा कि भैया मुझे एक्टर ही बनना है? क्योंकि हम बोल सकते हैं ना कि बहुत सारी विपदा तो आती है, अड़चने तो आती हैं। तो ऐसा क्या आपके साथ में हुआ? इसका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है मिडिल क्लास फैमिली को। अब हम सभी उस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं।
मेरे डांस, मैंने जब तक डांस में कुछ करा नहीं था, जैसे नेशनल नहीं करा था, जब तक मैं एक्टिंग बता भी नहीं पाया था घर वालों को, किसी को पता नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँगा। फिर मैंने फर्स्ट प्राइज आया, एक्टिंग करा, पापा को मनाया, पापा मान गए, मैया को मनाया, मैं मम्मी को मैया बोलता हूँ, मैया को मनाया, वो भी मान गए थे। पर अभी भी कुछ लोग थे जिन्हें मेरा एक्टिंग करना पसंद नहीं था। बाहर के कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। तो अभी भी जैसे पापा उनको फेस करते हैं, वो कुछ बोलते हैं तो पापा उस चीज़ को नज़रअंदाज करके चल देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सपोर्ट वही कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि पेरेंट्स अगर बच्चों को सपोर्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम तक पहुंचता है। वो किसी भी फील्ड में हो, जरूरी नहीं है कि एक्टिंग में हो या डांस में हो या फिर एजुकेशन में हो, किसी में भी अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। और ओवरऑल मैं उन लोगों को भी बोलना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना अपने परिवार को दोष देते हैं कि मेरे बाप ने क्या कमा के दे दिया या क्या कर लिया, क्या नहीं करना है। तो मैं एक ही चीज इस सीजन से मैं एक ही चीज संदेश देना चाहता हूं उन कलाकारों को कि देखो, जरूरी ये नहीं है कि आपके लिए वो कुछ करे, वैसे तो बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं है। पर मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आपको पैदा कर दिया, 2 हाथ दे दी, 2 पैर दे दी और आपके लिए इतना अच्छा शरीर दे दिया, क्योंकि 142 करोड़ लोग में से आप हट कर हो, क्योंकि आपकी शकल सूरत कहीं से भी मिलती नहीं है ना। तो सिंपल सी चीज है, खुद पे विश्वास रखना एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूरी। जैसे आपने जो रखा कि हाँ मुझे फाइट करना है, और कम एज में आप आज मुंबई शहर में है, एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन के अंदर में है, ऐसा क्यों लगा कि एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन में ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि आप तो थिएटर में भी कर चुके हैं और भी प्रोडक्शन हाउस है बड़े बड़े, तो वहां पर क्यों नहीं अप्लाई किया? उसका कारण था कि कहीं ना कहीं कुछ फीस ज्यादा थी, और मैं ये देख रहा था कि कुछ प्रोडक्शंस के तो डेली एक्टिव्स थे ही नहीं, और ये देखा कि एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन डेली एक्टिव था, लोगों का बता रहा था, मतलब उन लोगों से पता चल रहा था कि उन्हें काम मिल रहा है, और खास तो इंसान वर्क के लिए आएगा। तो एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन में बस एक्चुअल में यही होता है कि हम जो दे रहे हैं कि सिखा भी रहे हैं और प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक जो डर होता है, एक्टर तो बनना है, पर क्योंकि अभी तक जितने भी कलाकार जो वीडियो बनाते हैं वो किसी न किसी वॉइस ओवर के ऊपर बनाते हैं, खुद का परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, और करते भी हैं तो किसी के सामने ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए ओवरऑल यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनिंग हो रही है, उसके बारे में आप एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन की टीम से संपर्क कर सकते हैं। खैर, वैसे अगर आप एक्टर बनने के लिए निकले हैं तो अगर हम थोड़ी सी एक्टिंग फील्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे दूसरों भी कलाकारों से पूछा है, आपसे भी पूछते हैं। वैसे आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेरा फेवरेट एक्टर SRK, बॉलीवुड के किंग, और हर कोई के फेवरेट है ही सही वो। हाँ। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी SRK वाले देख रहे हैं वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके SRK जरूर लिखें, और मैं चाहता हूं कि आपसे कि उनका एक परफॉर्मेंस हो जाए, क्योंकि उनके डायलॉग के ऊपर कोई अच्छी मूवी के ऊपर परफॉर्मेंस आपका। उनका एक डायलॉग था बाजीगर से, हाँ मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ कि तुम ये जानना चाहती हो कि मैं जानबूझकर ये रेस क्यों हारा तुम्हारे लिए। आखिर मैं एक हसीन लड़की का दिल भी तो नहीं तोड़ सकता था। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या बात है, मतलब आप भी बाजीगर बनने के लिए तैयार है, क्योंकि SRK के फैन जो हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, और तब जाके वो आज SRK हैं, और देश ही नहीं विदेश में भी उनका परचम लहरा रहा है। और वैसे फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपकी? श्रद्धा कपूर। वो क्यों पसंद है? एक्टिंग सुंदर तो बहुत है, पर उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। क्या बात है। और अगर हम विलन में बात करें तो कौन? विलन में जैसे बचपन से मेरे को मिस्टर इंडिया से अपने अमरीश पुरी पसंद है। क्या बात है। और अभी उनके तो फैन ज्यादा ही हैं, अभी तक मैं देखते आ रहा हूँ। और KGF 2 से जैसे संजय दत्त भी आए थे, उनका बहुत ज्यादा डीप, वो तो अलौकिक बोल सकते हैं। अलौकिक मतलब हिंदी का वर्ड है कि बहुत अद्भुत अद्वितीय और लुक में थे वो वहाँ पर। हाँ, तो वैसे उनका परफॉर्मेंस, वो लीड मतलब बोल सकते हैं हीरो के रोल में रहे या विलन के रोल में, हर जगह पे परफेक्ट है, क्योंकि वो कैरेक्टर को समझते हैं कि क्या है। और अगर आप संजय दत्त के फैन हैं तो प्लीज उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनके चाहने वाले यहाँ पर भी बैठे हैं। कॉमेडियन में कौन पसंद है आपको? बचपन से पसंद है कपिल शर्मा, क्योंकि खाना खाते हैं या कुछ भी करते हैं, पापा और मैं हमेशा कपिल शर्मा को के वीडियोस जरूर निकालते हैं, वो टीवी हो या यूट्यूब हो। वैसे अभी फिलहाल में तो जाकिर का भी शो चल रहा है, आपका अपना जाकिर, तो वो भी आपने देखा या नहीं देखा? देखा है ना। और शो में गए हैं? हाँ मैं गया था।
मतलब एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन के माध्यम से जा चुके हैं, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कपिल शर्मा शो तो अभी नेटफ्लिक्स पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि कपिल शर्मा जी अपने लेवल्स को और ग्रोथ कर रहे हैं, और आपका अपना जाकिर बोले तो इंदौर का अपना जाकिर, और ये भी इंदौर के पास से ही नज़दीक से बिलोंग करते हैं, और मैं खुद इंदौर से हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। वैसे अब बात करें मूवी और वेब सीरीज और टीवी सीरियल की, तो मूवी में आपकी कौन पसंदीदा मूवी है, सिर्फ एक जिससे आपको इंस्पिरेशंस मिली है वो बताइए। इंस्पिरेशन से तो ऐसे तो बहुत सारी थी, पर जो कनेक्ट हुई मेरे, मतलब मेरा जिस टाइप का बिहेवियर है वो मैं कबीर सिंह से कनेक्ट कर पाया। क्या बात है, मतलब बहुत किसी की बात नहीं, उस टाइप में नहीं, मतलब कबीर सिंह में शाहिद कपूर का ईगो हुआ या गुस्सा हुआ। ईगो हर्ट मूवी थी वो, कौन से अर्जुन रेड्डी, हाँ अर्जुन रेड्डी के मूवी थी जो रीमेक होके आई थी बॉलीवुड में, तो बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस भी किया था और आउटस्टैंडिंग। मैंने वापस से उसको दोबारा देखी थी, मैं रीमेक नहीं देखता हूं पर फिर भी मैंने वो देखा था कि बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था। राइट, तो अगर हम टीवी सीरियल की बात करें तो टीवी सीरियल मतलब मैंने अभी तो देखना बंद कर दिया था, पर बचपन में मैं मैया के साथ मतलब होमवर्क ये सब खाना पी के सब करके मैं एक देखता था, साथ निभाना साथिया और ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता की किसी और के साथ में रिश्ता, नहीं ये रिश्ता ये रिश्ता क्या कहलाता है, वैसे उस समय का टॉप सीरियल था। हाँ। और अगर हम बात करें कि रिसेंट में 2024 में जो वेब सीरीज रिलीज हुई है, तो उसमें से आपको कौन सा इम्पैक्ट दिया है कि बहुत अच्छी वेब सीरीज रही? बहुत सारी वेब सीरीज हुई है, जैसे अभी पंचायत भी हुई है। एक्चुअल में हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट ही कर रहा था, क्योंकि पंचायत का ही नाम लेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी वेब सीरीज है, सीरीज जो निकली है 3 सीरीज, मतलब 3 सीजन आ चुके हैं उसके, और हर कोई उन कलाकारों को जान रहा है। उस जहाँ गांव एक्चुअल में एमपी में सीहोर के पास में शूट हुई है, वहां पर जा जाके उनके बिहाइंड सीन और वगैरह बना रहे हैं कि किस तरीके से वहां का पंचायत वगैरह था, तो आउटस्टैंडिंग थी। और अगर टीवी वाली टीम देख रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्रमोशंस के लिए एक बार हमें भी मौका दीजिएगा। आप इस मंच से उन कलाकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आगे तो आना चाहते हैं पर उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा? प्लेटफॉर्म से यही संदेश है कि अगर एक्टिंग फील्ड में आना है या इंडस्ट्री फील्ड में आना है तो बाकी सब कुछ भूलना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और खासकर जो लोग बोल रहे हैं उनको एक कान से सुन के दूसरे से निकालना ही पड़ेगा। वेरी गुड बात है, ये हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम कितनी भी वीडियोस देख ले, कितने भी बोल सकते हैं कि मुहावरे देख ले, या फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपने सुना होगा और मोटिवेट होने की चाह भी रख रहे होंगे, पर मोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि यह मोटिवेशन उतने ही समय के लिए है जो आपको फ्यूल के टाइप से, कि 1 लीटर आपने पेट्रोल डाला है तो 1 लीटर की दूरी पर ही आप जा पाओगे, नहीं तो 1 लीटर से 1000 नहीं चल सकते हो। तो आपको मोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, पहले आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, जैसे अथर्व जी ने अपना लक्ष्य निर्धारित करा, उसके बाद एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन में आए, प्लस इनकी अभी ट्रेनिंग भी चल रही है। राइट, ट्रेनिंग भी चल रही है, प्लस इनकी अभी ये इंटरव्यू है, फिर फोटोशूट्स वगैरह है, ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं और शूट पर भी जा रहे हैं, जिससे इनको एक ग्राउंड का जो लेवल होता है फिल्म इंडस्ट्री का वो समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए, बॉलीवुड में काम करना है तो पहले बॉलीवुड को समझना जरूरी है, कितने डिपार्टमेंट है, किस तरीके से डिपार्टमेंट है, हम हर एक चीज बारीकियों से सिखाते हैं और उस हिसाब से आगे कलाकार आगे बढ़ते हैं। 100 डे 100 नए कलाकारों से हम बस एक ही मैसेज देना चाहते हैं इस सीरीज के माध्यम से, कि बस आपका लक्ष्य निर्धारित रखिए, एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन आपके साथ में है, एक कदम आप आगे चलिए, एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन आपको साथ देने के लिए तैयार है। आप प्रोडक्शन के नंबर पे प्रोफाइल सेंड कर सकते हैं 9826230303, और आपके सपने साकार होंगे अगर आप में काबिलियत है तो। नंबर इसी वीडियो के कहीं बीच में आ रहा है। हाँ, इसी नंबर आपको मिल गया है, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन को। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है? अथर्व जी भी बोल रहे हैं, क्योंकि अगर अथर्व जी के गांव, मोहल्ले, कस्बे या शहर से आप बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है अथर्व जी जैसे और भी कलाकारों, क्योंकि अथर्व जी के पापा ने सहयोग किया, हो सकता है कि उन कलाकारों को सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो एलेक्स प्रोडक्शन हाथ बढ़ा रहा है, और अथर्व जी भी हमारे साथ में टीम वर्क कर रहे हैं और अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। वैसे आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री श्याम, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।